आज 1 अप्रैल है और इसको अप्रैल फूल डे भी कहा जाता है। इसका अर्थ है मूर्खों का दिन। सबका एक दिन रखा गया है, इसलिए भी मूर्खों का एक दिन रख दिया गया है। वैसे तो मूर्खों का दिन रखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मूर्खों की कोई कमी नहीं है धरती पर जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए। धरती पर पूरी मूर्खता छाई हुई है। आज जितने भी धोखाधड़ी हो रही है ना, आज जितने भी पखंड चल रहा है, उसका कारण है मूर्खों की वजह से, यानी मूर्खों की बदौलत है वो सारे का सारा। इसलिए आप देखेंगे कि एक के बाद एक नया नया अभिनय करते हुए, धर्म का पखंड रचते हुए लोग पहुंचते हैं मैदान में, और जितने मूढ़ लोग हैं सब उनको भगवान समझ करके पूजते हैं और उनकी मूर्खता को संजीवनी सुनाते चले जाते हैं, संजीवनी देते चले जाते हैं। और जब उनका भंडाफोड़ होता है और तब दुनिया के सामने आता है, और कुछ मूढ़ लोग तो तब थोड़ा संभल जाते हैं, और कुछ इतने मूढ़ होते हैं कि उस समय भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, सत्य को जानने को, सुनने को, देखने को तैयार ही नहीं होते हैं। मूर्खता कहीं उसको हो जाता है जो सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाता, जिसको सत्य की, सही की, सच की पहचान ही नहीं होती है, कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कभी भी, उसी को मूढ़ कहा है। और परमात्मा प्रभु महावीर ने उसको मध्यात्वी कहते हैं। मध्यात्वी का मतलब यही होता है कि जो हमेशा उल्टा चलता है। वो धर्म को अधर्म समझेगा, अधर्म को धर्म समझेगा, साधु को असाधु समझेगा, साधु को साधु समझेगा, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझेगा। यानी कि जिनको सत्य की पहचान ही नहीं है, जो सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है, जो उसको जान ही नहीं सकता है, जिसने उल्टा ही चलना है, ऐसे जो लोग होते हैं उनको मिथ्यात्वी कहा जाता है, उनको मूढ़ कहा जाता है। प्रभु कहते हैं वो सारे मूढ़ लोग होते हैं, और ऐसे लोगों की तादाद दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर जो पखंडवाद है, जो पखंड मत है, वो भी बहुत ज्यादा प्रचलन में रहते हैं, क्योंकि मूढ़ों की तादाद ज्यादा है। इसलिए जितने घोटाले होते हैं ये मूढ़ लोगों की वजह से होते हैं। कैसे जो मूढ़ लोग हैं उन्होंने सत्य को पहचान नहीं पाते हैं, वो सच क्या है उसको। बस जो लीडर जितना ज्यादा दोहरा जीवन जी सकता है, जो लीडर जितना ज्यादा, इतना ज्यादा होशियार होता है कि वो जवान से कुछ और, जीवन से कुछ और होता है, वो जो लीडर है वो मूढ़ लोगों के लिए बहुत कामयाब होता है। मूढ़ लोगों में कि वो बाहर से लोगों के साथ वादे करता है कि सब श्रेष्ठ करूंगा, अच्छा करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अंदर से कितना घोटाला करता चला जाए। उन मूढ़ लोगों की वजह से ही ये जो लीडर है इनके घोटाले चलते हैं। अगर मूढ़ लोग ना हो तो ये लीडर कभी घोटाले नहीं कर सकते हैं, और वो मूढ़ इतने होते हैं उन घोटालों के बावजूद भी उसको मानने को तैयार नहीं होते। उसके बाद भी कहते हैं कि ये सब राजनीति स्टंट है, ये है, फलाना है, वो ढिमका है, जबकि सारी जो है कोर्ट है, सारी जो व्यक्ति लोग हैं वो सत्य को देख रहे होते हैं, लेकिन जो मूढ़ता है ज्यादातर लोगों में होती है वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते। मूढ़ता चीज ऐसी है, तो उसमें व्यक्ति को पहचान नहीं रहती, सच क्या है, झूठ क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। वो मूढ़ता उसके ऊपर एक तरह से छाई रहती है। तो दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये 1 अप्रैल हमें कहने के लिए आया है कि अपनी मूढ़ता को कम करें। मूढ़ता कम होगी तभी आप सत्य को पहचानेंगे। ये 1 अप्रैल क्यों मनाया जाने लगा, कहां से शुरू हुआ इसको? कहते हैं कि 1582 में फ्रांस के राजा ने, चार्ल्स ने 1 अप्रैल को जो नया साल मनाते थे उसको बंद करके, उन सारे रूल्स को समाप्त करके उन्होंने नए साल को 1 जनवरी से मनाने के लिए ऐलान किया, घोषणा की, और लोग 1 जनवरी को नया साल मनाने लगे। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, जो कहने लगे कि ये नहीं हो सकता, जो हमारे बाप दादा मनाते आ रहे हैं, जो सदियों से चला आ रहा है, हम तो उसी को मनाएंगे। और कुछ लोग थे जो 1 अप्रैल को ही नया साल मनाते थे उस फ्रांस में, उन लोगों को वह जो लोग थे वह अप्रैल फूल कह करके बुलाने लगे। वहां से चला था ये। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति समय के साथ बदलना नहीं जानता वह व्यक्ति जो होता है वो मूर्ख हुआ करता है, वही फूल हुआ करता है। जो समय के साथ बदलता नहीं, बदलाव को स्वीकार करे और बदलना स्वयं भी सीखे। समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित हो जाना, बदल जाना, ये प्रगति का द्वार हुआ करता है।
प्रकृति का नियम है बदलाव। आप प्रकृति को देख लीजिए कितना बदलती है। सुबह कुछ और है, दोपहर को कुछ और है, शाम को उसका रंग कुछ और है। दिन में 3 बार बदल जाती है प्रकृति। सूर्य बदलता है दिन में 3 बार। कभी रात है, कभी दिन है। कभी ऋतुएं बदलती हैं, कभी गर्मी की होगी, कभी सर्दी की होगी और कभी बरसात ऋतु आ जाती है। तो सारी प्रकृति जो है वो बदलाव को स्वीकार करती है। इसलिए प्रकृति इतनी सुंदर, इतनी सशक्त और इतनी समर्थ होती है कि कोई भी प्रकृति को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए इतनी समर्थ है क्योंकि वो बदलाव को स्वीकार करती है। जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार करता है वो सशक्त बनता है, वह समर्थ बनता है। और जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार नहीं करता वह समाप्त हो जाता है। जितने जनजातियां थी, संस्कृतियां थी, जितने धर्म थे, जिन्होंने बदलाव को स्वीकार किया वो सारी जनजातियां, वो सारी संस्कृतियां आज समृद्धि के शिखरों पर है। और जिन जनजातियों ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया वहीं बैठे रहे, वे आज भी दरिद्रता का जीवन जी रही है। जो आपके सामने बदलाव सफलता का प्रतीक है। परिवर्तन व्यक्ति को सफल इंसान बनाता है। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वो कभी सफल नहीं हो सकता। डिजिटल युग आया, कंप्यूटर युग आया, इस युग के साथ जितने लोगों ने इस परिवर्तन के साथ बदलाव किए और ऑनलाइन सर्विस अपनी शुरू की, आज वो बहुत सशक्त मजबूत कंपनियां बन गई है। और जो छोटे छोटे गांव के व्यापारी इस तकनीक के साथ नहीं जुड़े, जो कंप्यूटर का मजाक उड़ाते रहे, जो डिजिटल युग का मजाक उड़ाते रहे, आज उनके जो व्यापार है वो बहुत कमजोर और मंद पड़ गए हैं। आज वो पिछड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बदलाव को स्वीकार नहीं किया। जो बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं वो संपत्ति को प्राप्त करते हैं। जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते वो नई नई विपत्तियों को प्राप्त करते हैं, नए नए संकटों का सामना करते हैं। इसलिए जीवन के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप बदलाव करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। परिवर्तन ही आपको आगे बढ़ाता है। लोग बदलाव करने से क्यों डरते हैं, क्यों नहीं बदलना चाहते हैं लोग? उसके पीछे कारण है कि वो इसलिए बदलाव नहीं करना चाहते कि पुराने रास्तों पर, बने बनाए रास्तों पर संघर्ष नहीं है, आराम से चला जा सकता है। बना बनाया है उस पे चलते चले जाओ। बदलाव का मतलब है नए रास्ते बनाना, नया संघर्ष करना, नया शक्ति लगानी। इसलिए लोग बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। बदलाव के कारण उनको भय रहता है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन जो जितना नया रास्ता बनाएगा और उसके लिए संघर्ष करेगा वही कामयाब बनेगा। पुराने रास्ते, घिसी पिटे वस्त्र, पुराने कपड़े, पुराने जूते काम नहीं आते, बदलाव नए काम में आते हैं। इसी प्रकार पुराने रास्तों से आपको मंजिल नहीं मिलेगी, नए रास्ते आपको मंजिल दिलाने में समर्थ बनेंगे। जब नए रास्ते बनाएंगे तो उनके लिए संघर्ष करेंगे, उनके लिए अपनी क्षमता को जगाएंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और अपने आप को समर्थ बनाएंगे। आपकी वही सशक्तता, वही समर्थता आपको मंजिल देगी। इसलिए जो संघर्ष है ना वो व्यक्ति के लिए चुनौती है। बदलाव संघर्ष देता है, संघर्ष चुनौती है। जो चुनौती को स्वीकार करता है वह सफल इंसान बनता है। कहते हैं कि इस धरती के ऊपर कभी भगवान रहा करते थे और जो भगवान थे उनके पास एक व्यक्ति जाया करता था जो किसान था। उसने एक दिन प्रभु से कहा कि प्रभु आप भगवान हो, किसान तो हो नहीं, इसलिए आपको खेती करनी नहीं आती है, फसल करनी नहीं आती है और हमारा सारा काम खराब हो जाता है। जिस समय बरसात की जरूरत है उस समय आप बरसात नहीं करते, जिस समय नहीं जरूरत उस समय कर देते हैं। जब फसल बड़ी हो जाती है आंधी तूफान चला देते हैं और इसलिए जो किसान है वो कभी समृद्ध नहीं हो सका। आपको खेती करनी नहीं आती क्योंकि आप किसान नहीं हो, आप भगवान हो। इसलिए आप यदि ये चार्ज मुझे दे दे तो मैं किसान हूं, मैं अच्छे से कर सकता हूं और किसान समृद्ध हो जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है ये चार्ज तुम्हें दे देता हूं। भगवान ने ये चार्ज उसको दे दिया और उस व्यक्ति ने वो चार्ज लिया और लेने के बाद फसल उगाई और उस फसल को जितना धूप देनी थी धूप दी, जितना पानी देना था पानी दिया, जितनी हवा देनी थी हवा दी। ना फालतू उसको
हवा लगने दी, ना फालतू धूप लगने दी, ना फालतू बरसात सहनी पड़ी, ना फालतू उसको झक्खड़ सहना पड़ा, ना फालतू तूफान सहना पड़ा, और उसकी हरी हरी फसल लहलहाने लगी। वे यदा कदा भगवान के पास जाता, जा करके कहता कि प्रभु इस बार देखना, इस बार देखना फसल कितनी अच्छी होगी, समृद्ध हो जाएंगे सारे किसान, बहुत सुंदर उग रही है। भगवान ने कहा ठीक है। समय आया, फसल पक गई, उसने जो फसल है उसको काटा, और जब उसके दाने निकाले तो उसने देखा उसके अंदर दाने ही नहीं है, बहुत कमजोर है। उसने देखा ये क्या, वो भगवान के पास गया, उसने भगवान को जा करके कहा कि प्रभु ये क्या किया आपने। भगवान ने कहा ये मैंने किया है, ये तुमने किया है, रे जो भी किया है। उसने कहा कि प्रभु ये कैसे। प्रभु ने कहा कि देख, जब तक वो फसल संघर्ष नहीं करेगी, जब तक वो तूफान के साथ संघर्ष नहीं करेगी, तब तक उसके जो दाने हैं वो कभी भी सशक्त नहीं बनेंगे। संघर्ष उनके लिए चुनौती है, समर्थ बनने के लिए, सशक्त बनने के लिए, और तुमने उनका संघर्ष होने नहीं दिया, इसलिए वो कमजोर रह गई। जितने लोग संघर्ष करते हैं वही लोग जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, और जो लोग संघर्ष नहीं करते वो कमजोर होते हैं। आज आप देख लीजिए, बच्चों के लिए आपने संघर्ष कितना कम कर दिया, उनको इतनी सुख सुविधा है कि कोई संघर्ष ही नहीं है उनको, ना शरीर का ना मन का। इसलिए जो आपके बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से भी कमजोर है, मानसिक रूप से भी कमजोर है। छोटी सी बात होते वो सहन नहीं कर पाते, और छोटा सा काम उनसे होता नहीं है, मजबूत काम। तो जो संघर्ष है वो व्यक्ति को समर्थ और सशक्त बनाता है। तो इसलिए परिवर्तन जो है वो व्यक्ति को चुनौती देता है, वो व्यक्ति को संघर्ष देता है, नए रास्ते देता है, और व्यक्ति शक्त और समर्थ बन जाया करता है। तो ये 1 अप्रैल यही कहता है कि जो लोग परिवर्तन के साथ नहीं जुड़े थे, जो बदले नहीं थे, जो यही कहते रहे कि हम नहीं बदलेंगे, वह जो लोग थे वह अप्रैल फूल के नाम से जाने गए, यानी कि उनको मूर्ख कहा गया। जो बदलते नहीं वो मूर्ख के समान होते हैं, जो बदलता है वह पवित्र और बढ़िया रहता है। आप देखिए कि जो पानी बदलता रहता है, वही पानी पवित्र और साफ होता है, और जो पानी बदलता नहीं, एक जगह पर खड़ा रहता है, वह सड़ जाता है। इसी प्रकार जितने भी रूढ़िवादी होते हैं, कट्टरवादी होते हैं, वो कभी विकास नहीं दे सके, और जितने भी लोग जो होते हैं परिवर्तनशील होते हैं, वे विकास देते हैं। और परिवर्तन जीवन का अभिन्न अंग है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसको स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए तीर्थंकरों ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव दे करके जो साधक है वो अपने नियम में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन दिख रहा था, परिवर्तन जरूरी होगा, तभी उन्होंने मेंशन किया। अगर कोई परिवर्तन की जरूरत ही नहीं थी किसी साधक को, तो इसको मेंशन करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। परिवर्तन आपको नए रास्ते बनाने के लिए आपको सशक्त बनाएगा। इसलिए परिवर्तन के साथ यदि आप बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, आप नई मंजिल पर पहुंचेंगे, नए रास्तों पर पहुंचेंगे, और आपको बहुत कुछ नई रिसर्च होगी, नया अनुसंधान होगा, और बहुत कुछ आपको नया नया प्राप्त होगा, और आप अपने आप को सशक्त बना सकेंगे। परिवर्तन तो तीर्थंकर भी करते रहे हैं। उन्होंने भी पहले तीर्थंकर के समय सफेद कपड़े पहनने, और बीच वाले तीर्थंकरों ने परिवर्तन कर दिया कि कैसे भी कपड़े पहने साधक, और फिर परिवर्तन आ गया अंतिम तीर्थंकर के समय में कि कोई कलरफुल कपड़ा नहीं पहना, सिर्फ सफेद कपड़ा पहना है। तो एक तीर्थंकर भी जो है वह उत्तरायणियों में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का अभिन्न अंग है। परिवर्तन जो है वह प्रगति का द्वार हुआ करता है। रूढ़िवादी जो लोग होते हैं वो कभी बदलते नहीं है, इसलिए रूढ़िवादिता ने जितना नुकसान पहुंचाया, जितना कट्टरवादिता ने समाज को, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है, उतना शायद किसी ने नहीं पहुंचाया है। बदलाव आपके जीवन को उच्च अवस्था तक पहुंचाने के लिए होता है। और आप देखिए कि 50 साल के बाद व्यक्ति को अपना भोजन बदल लेना चाहिए, खाना पीना बदल लेना चाहिए। जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं उनका बुढ़ापा, उनका शरीर स्वस्थ रहता है बुढ़ापे तक, और जिस बदलाव को स्वीकार नहीं करते, खाते चले जाते हैं वही घी, वही हलवा, वही पूरी, वही सब चबाते चले जाते हैं, और 50 साल के बाद उनके घुटने, उनको हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है। और जो लोग 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लेते हैं, जीवन जीने की शैली में परिवर्तन ले आते हैं,
उन लोगों का बुढ़ापा बड़ा सुखदायक होता है, उनका पारिवारिक जीवन बड़ा सुखदायक होता है। और जो लोग अपनी जीवन जीने की शैली को बदलते नहीं है, उन लोगों का बुढ़ापा बड़ा दुखदायक होता है। 50 साल के बाद अपने जीवन जीने की शैली को बदलें। 50 साल से पहले आप जब युवा थे, तब आपकी घर के अंदर जो चलती थी, जो ऑर्डर चलता था, 50 साल के बाद वो चलने वाला नहीं है। अब अपने अधिकार की चाबी को छोड़ दें, आप बच्चों को सौंप दें, आप तो सिर्फ आशीर्वाद दें। और ऐसा अगर आपका जीवन में वो परिवर्तन करेंगे, तभी बुढ़ापा सुखी होगा। और आज जो लोगों का बुढ़ापा सुखी नहीं है, उसमें आधे से ज्यादा कारण ये है कि वे अपनी जीवन शैली को बदलने को तैयार नहीं है। 70 साल के होके भी वही इंटरफेरेंस, वही पकड़, वही सब मुझसे पूछ के होना चले चाहिए, वही मेरी चलनी चाहिए, ये चलता चला जा रहा है। इसीलिए उनका बुढ़ापा जो है वो दुखी है, बच्चों के साथ उनकी टॉनिंग नहीं बैठ रही है। तो आप बदले, बदलाव जरूरी है। ये आज का 1 अप्रैल हमें कहने के लिए आया है कि जो बदल गए थे वो समझदार थे, जो बदले नहीं उनको ही अप्रैल फूल कहा गया था। तो इस प्रकार आप भी समय देखें, समय के हिसाब से आप बदलें, क्योंकि बदलाव आपको प्रगति देगा, बदलाव आपको नई रिसर्च देगा, नया अनुसंधान कराएगा, नया सत्य की आप खोज कर पाएंगे। बदलाव से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। जो बदलेंगे वही खड़े रह सकेंगे, जो बदलेंगे नहीं वे खड़े भी नहीं रह सकेंगे। अभी देखिए आप डिजिटल युग आ रहा है, इस युग में जो लोग बदल गए वह लोग आगे बढ़ेंगे। और आने वाला युग तो और भी ज्यादा इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स का आ रहा है, जिसके बीच में व्यक्ति को अगर वह बदलेगा नहीं, डिजिटल युग के साथ साथ अगर आगे नहीं बढ़ेगा, तो उन लोगों को वो बिल्कुल नकारा कर देगा। वो लोग निकम्मे हो जाएंगे, वो लोग किसी काम के नहीं रहेंगे। और जो लोग इस बदलाव के साथ चलेंगे, अपने आप को रोबोट से भी ज्यादा सशक्त बनाएंगे। जब वो बदलेंगे, नए रास्ते बनाएंगे, तो उनके अंदर एक समर्थता, एक सशक्तता पैदा होगी, एक नया सत्य उनके सामने होगा, एक रिसर्च उनके सामने होगी। और जो लोग उसके साथ जुड़ेंगे, उस परिवर्तन के साथ, वही जो लोग हैं उसमें समृद्ध होंगे, वही लोग कमांड संभालेंगे। और जो लोग वही पुराने नियम, पुराने अपने रूल्स जो बाप दादा से चले आ रहे हैं, उसी के अनुसार जिएंगे इस डिजिटल युग के साथ, इसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। और वही पुराने व्यापार, पुरानी नौकरियां, उसी के साथ रहने की कोशिश करेंगे। वह जो लोग होंगे वह पिछड़ जाएंगे। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स जो है वह नकम्मा कर देगा, नकारा कर देगा। उनके साथ वही उनके प्रतिद्वंदी बन सकेंगे, जिसके साथ उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स के साथ वैसा बनने की कोशिश करेंगे, उसके साथ बदलेंगे और बदल करके उनसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। डिजिटल के साथ, युग के साथ जो जुड़ेंगे, उसके साथ चलेंगे, जो ऐसा परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, वही उनके ऊपर कमांड कर सकेंगे। यही हमें 1 अप्रैल कहने के लिए आ रहा है कि आगे बहुत बड़ा समय आ रहा है और बहुत प्रगति वाला समय आ रहा है। उस प्रगति वाले समय के साथ वही लोग दौड़ सकेंगे जो इस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे।